Hello and welcome. In today's lecture, we'll be studying about aliases, that is, as, and also about logical operators like, in, and not. And I'm your instructor, Divya Thakur. So, what is an alias? Alias वो होता है जो आपके टेबल को या एक कॉलम को एक टेम्पररी नेम देता है. Aliases हमेशा एक कॉलम नेम को मोर रीडेबल बनाते हैं. सपोज आपका कॉलम नेम अगर कस्टमर है तो आप इसे चेंज करके कस्टमर नेम कर सकते हैं. एन एलियस इज क्रिएटेड विद द एज कीवर्ड. तो आप कॉलम नेम में एज लगा के कॉलम नेम भी चेंज कर सकते हैं और टेबल नेम में एज लगा के उसका भी नेम चेंज कर सकते हैं. ये काफ़ी हैंडी होता है जब हम जॉइंट्स पढ़ते हैं. हम इसके बारे में आगे बात करेंगे. जब हम एज यूज़ करते हैं तो एक डिराइव्ड कॉलम बन जाता है. इसका मतलब एक कैलकुलेटेड या कंप्यूटेड कॉलम, क्योंकि उस कॉलम में हम मिक्स कर सकते हैं बहुत सारे कॉलम्स को यूजिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स सच एज मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक, एडिशन प्लस, सब्ट्रैक्शन माइनस, डिविजन द फॉरवर्ड स्लैश. अब अगर कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने एक प्रोडक्ट खरीदा है और उसकी कॉस्ट दी हुई है, कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदा है, उसकी भी कॉस्ट दी हुई है, तो हम उन दोनों कॉलम्स को ऐड करके पता लगा सकते हैं कि कस्टमर का टोटल बिल कितने का बना है. अगर उसने सेकंड प्रोडक्ट नहीं खरीदा है तो वहाँ नल वैल्यू शो हो जाएगी और एडिशन के बाद से फर्स्ट प्रोडक्ट की ही वैल्यू आपको मिल जाएगी. सो इसे हम एक डिराइव्ड कॉलम कह सकते हैं, जैसे हमने दो कॉलम्स पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगाए और एक नया कॉलम हमें मिल गया. नाउ इन अ विजुअल स्टूडियो कोड लेट्स सी कि एलियस एज कैसे वर्क करता है. सो फॉर दैट गो टू योर फाइल, क्लिक ऑन ओपन फोल्डर और जिस भी फोल्डर में आपका डेटाबेस हो सिलेक्ट दैट फोल्डर. वो ऐसे ओपन अप हो जाएगा. नाउ डू कंट्रोल शिफ्ट पी एंड क्लिक ऑन दिस ओपन डेटाबेस. आपका डेटाबेस सिलेक्ट करिए chinook.db एंड यहाँ पे SQLite एक्सप्लोरर में आपका डेटाबेस आपका दिख जाएगा. उसके अंदर की टेबल्स भी अब आपको दिख रही होंगी. सो हम एज क्वेरी जो है आज उसे पढ़ेंगे. सो अब हमारे एम्प्लॉयज़ की जो टेबल है आप उसमें देख सकते हैं कि उसका लास्ट नेम है एम्प्लॉय का, फर्स्ट नेम दिया हुआ है. सो आप इस पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए एंड क्लिक ऑन न्यू क्वेरी, सिलेक्ट. तो हम इस टेबल को एक बार रन करके देख लेते हैं. आपको यहाँ पे एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स मिल रही हैं. लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसका टाइटल, बर्थ डेट, हायर डेट, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड, फ़ोन, फैक्स एंड ईमेल. अब हमारे पास लास्ट नेम का एक कॉलम है और फर्स्ट नेम का एक कॉलम है. अगर मुझे इसे कंबाइन करना है और मुझे एम्प्लॉय का नेम जानना है, सो मैं क्या कर सकती हूँ, सिलेक्ट के बाद आई कैन राइट फर्स्ट नेम. सिलेक्ट क्वेरी में मैं फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम को कॉन्कैटिनेट कर सकती हूँ. इनके बीच में एक स्पेस भी होनी चाहिए. सो या तो आप सिंगल कोट्स यूज़ कर लीजिए या डबल कोट्स और एक स्पेस दे दीजिए. इनको कॉन्कैटिनेट करने के लिए आप वर्टिकल लाइंस का सिंबल यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी एंटर की के ऊपर प्रेजेंट होता है. तो जस्ट क्लिक शिफ्ट एंड एंटर की के ऊपर वाला जो वर्टिकल लाइन है उसे सिलेक्ट कीजिए एंड टाइप इट अगेन. और अब हम एलियस यूज़ कर सकते हैं एज एम्प्लॉई नेम एंड इस क्वेरी को रन करते हैं. तो आप देख रहे हैं आपके पास आपके एम्प्लॉयज़ की नेम आ गए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अटैच होके. और यहाँ पे इस टेबल का नेम भी चेंज हो गया है, एम्प्लॉई नेम. अब एक क्वेरी और कर लेते हैं. अगर मुझे इन एम्प्लॉयज़ का पूरा एड्रेस चाहिए, पूरा एड्रेस मतलब मुझे इनके एड्रेस में इनकी सिटी भी चाहिए, स्टेट भी चाहिए, कंट्री भी चाहिए, पोस्टल कोड भी चाहिए, पूरा एड्रेस मुझे चाहिए. तो मैं क्या कर सकती हूँ,
आई कैन यूज़ सिलेक्ट एंड इसमें मैं ऐड करूँगी एड्रेस, फिर से वर्टिकल लाइन्स एंड सिटी, वर्टिकल लाइन, स्टेट एंड कंट्री विथ पोस्टल कोड। अब इन सब के बीच में मुझे कॉमा भी और चाहिए, तो आई यूज़ अ कॉमा यहाँ, इसे कॉपी कर लेते हैं एंड इस कॉमा को मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। इसे यहाँ भी पेस्ट कर लेते हैं। लास्टली कंट्री और पोस्टल कोड के बीच में भी पेस्ट कर लेते हैं। अब इस पूरे एड्रेस को मैं बोलूँगी एज एम्प्लॉई एड्रेस और टेबल का नाम है फ्रॉम एम्प्लॉईज़। सो अब मैं इस क्वेरी को सिलेक्ट करती हूँ, सिर्फ इस वाली क्वेरी को, और इसे रन कर देते हैं, रन द सिलेक्टेड क्वेरी। तो आपके पास ये पूरा एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस कॉमा सिटी कॉमा स्टेट कॉमा कंट्री कॉमा पोस्टल कोड। नाउ एक और देख लेते हैं, अगर आपको 2 टेबल्स यूज़ करने हैं, 2 टेबल्स, तो भी एलिस यूज़ हो सकता है। जैसे अगर मैं एक एम्प्लॉई की टेबल लेती हूँ और यहाँ से कस्टमर्स की टेबल लेती हूँ, सो आप देख रहे हैं दोनों में फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कस्टमर्स में भी, और यहाँ एम्प्लॉईज़ में भी है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। सो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन डू सिलेक्ट, पहले लिख देती हूँ फ्रॉम कस्टमर्स, और इस कस्टमर्स की टेबल को हम एलियास दे देते हैं सी, कॉमा एम्प्लॉईज़, और एम्प्लॉईज़ की टेबल को एलियास दे देते हैं ई। अब चलते हैं कॉलम्स की तरफ। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगी सी डॉट फर्स्ट नेम, फिर से वही इन्हें कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, स्पेसेस यूज़ करते हैं, सी डॉट लास्ट नेम, और एम्प्लॉई का भी ले लेते हैं ई डॉट फर्स्ट नेम स्पेस एंड कॉन्कैटिनेट कर देते हैं ई डॉट लास्ट नेम के साथ। अब इन दोनों को एलियास दे देते हैं, इसको मैं देती हूँ एज कस्टमर नेम, और इस पूरे को दे देते हैं एलियास एज एम्प्लॉई नेम। अब इस क्वेरी को रन करते हैं विथ द सेमीकोलन एज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर, रन द सिलेक्टेड क्वेरी, डेस्कटॉप डेटाबेस सिलेक्ट कर लीजिए एंड ये आ गया, कस्टमर नेम्स आ गए, एम्प्लॉई नेम्स आ गए, और नेक्स्ट में कस्टमर नेम एम्प्लॉई नेम। सो आप 2 टेबल्स के रिजल्ट में भी एलियास यूज़ कर सकते हैं, टेबल नेम्स में भी और कॉलम नेम्स में भी। लाइक ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर एक वेयर क्लॉज में यूज़ होता है, जहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढना हो, और ये सिर्फ टेक्स्ट फील्ड्स के लिए ही यूज़ होता है। सो देर आर 2 वाइल्ड कार्ड्स दैट आर यूज्ड इन कंजंक्शन विद द लाइक ऑपरेटर। पहला है पर्सन साइन। पर्सन साइन हमेशा रिप्रेजेंट करता है 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स, और एक होता है अंडरस्कोर साइन, वो रिप्रेजेंट करता है 1 या सिंगल कैरेक्टर। तो हम आगे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे हमने वेयर कस्टमर नेम लाइक A% लिखा, इसका मतलब कि ऐसी वैल्यूज़ मुझे लाके दो कस्टमर के नेम में जो A से स्टार्ट हो रहे हैं, और चाहे कितने भी कैरेक्टर्स बोले पर A से स्टार्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हमने लिख दिया वेयर कस्टमर नेम लाइक %A, मतलब आगे कितनी भी वैल्यूज़ हो हमेशा एंड A से होना चाहिए।
अगर हमने यहाँ ऐसा लिखा लाइक परसेंट और परसेंट, मतलब कहीं मिडिल में और आना चाहिए किसी पोजीशन पे। अगर हमने अंडरस्कोर आर लिखा, इसका मतलब स्पेसिफिकली ये होता है अंडरस्कोर आर परसेंट का मतलब कि आर हमेशा सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए। आर से पहले सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर रहेगा, आर सेकंड पोजीशन पे रहना चाहिए। उसके बाद कितनी भी वैल्यूज आ सकती हैं, बिकॉज पर्सन मीन्स एनी नंबर ऑफ वैल्यूज, बट अंडरस्कोर मीन्स ओनली सिंगल वैल्यू। वेयर कस्टमर नेम लाइक ए अंडरस्कोर पर्सन का मतलब है कि हमेशा ऐसी वैल्यूज ढूंढो जो एटलीस्ट ए से स्टार्ट हो और जो 3 इन नंबर हो, मतलब ए हो, उसके बाद में कोई भी कैरेक्टर हो, उसके बाद में एटलीस्ट 1 कैरेक्टर हो। तो 3 या 3 से ज़्यादा बड़ी ऐसी वैल्यूज़ ढूंढो जो ए से स्टार्ट होती हो। 2 मत ढूंढो, 1 मत ढूंढो। जैसे यहाँ पे ये सिंगल ए भी रिटर्न कर सकता था, एज भी रिटर्न कर सकता था बिकॉज उसकी लेंथ 2 है, पर यहाँ पे सिर्फ ऐसी वैल्यूज़ रिटर्न करेगा जो कि 3 या 3 से ज़्यादा है, जैसे आर। एज यहाँ रिटर्न नहीं करेगा। नाउ वेयर कस्टमर नेम लाइक ए अंडरस्कोर परसेंट, मतलब ऐसी वैल्यूज़ जहाँ पे एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स हो। वेयर कॉन्टैक्ट नेम लाइक ए परसेंट ओ, मतलब फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ ओ, बीच में कितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि क्वेरीज लाइक के लिए कैसे लिखी जाती हैं फॉर द लाइक ऑपरेटर। सो सपोज हमारा ये जो आर्टिस्ट टेबल है, हम इसे ओपन अप कर लेते हैं एंड एक बार इस क्वेरी को रन करके देखते हैं टू सी कि क्या क्या आर्टिस्ट के नेम्स हैं। सो एज यू कैन सी ये सारे ए से स्टार्ट हो रहे हैं, बी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी, वी एंड सो ऑन, एज यू कैन सी। सो अगर इसमें मुझे जानना है दैट ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जिनके नेम्स ए से स्टार्ट होते हैं, सो आई विल डू लाइक पहले तो मैं लिखूंगी वेयर नेम like the operator like, and in single quotes I'm gonna write a and percent। इस क्वेरी को रन करते हैं। तो ये सारे वो नाम हैं उन आर्टिस्ट के जो ए से स्टार्ट होते हैं। लेट्स सी ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जिनके नेम में ए आता है। सो ये तो हुए स्टार्टिंग फ्रॉम ए। एक बार देख लेते हैं एंडिंग विथ ए। सो इससे मैं कॉपी करूंगी इस क्वेरी को एंड यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम लगाएंगे परसेंट, बाद में ए। अब इस क्वेरी को सिलेक्ट करके रन करते हैं। सो लेट्स सिलेक्ट दिस एंड रन द सिलेक्टेड क्वेरी। तो ये सारे वो नाम हैं जो ए से एंड हो रहे हैं। एपोकैलिप्टिका, सिडार्डे नेग्रा, लुइस मेलोडिया, ओरैपा, ये सारे ए से एंड हो रहे हैं, इफ यू कैन सी। सो नाउ लेट्स सी कि ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं दैट हैव ए समवेयर in the middle of their names। मिडल मतलब कि ए आना चाहिए, पहले कुछ भी हो, पहले कोई भी कैरेक्टर हो, ए बीच में आना चाहिए एंड बाद में कोई भी कैरेक्टर हो। सो लेट्स रन। फर्स्ट लेट्स सिलेक्ट दिस क्वेरी, क्योंकि यहाँ हमारे पास 3 क्वेरीज हैं, वो नहीं तो मिक्स हो जाएंगी। लेट्स सिलेक्ट दैट एंड क्लिक ऑन रन सिलेक्टेड क्वेरी। सो ए यहाँ बीच में आ रहा है, ना लास्ट में आ रहा है ना फर्स्ट में आ रहा है, इफ यू कैन सी इन सारे नेम्स में बस ए आ रहा है। सो यहाँ पे है ए सी एंड डी सी, फर्स्ट में ए आ रहा है। सो पर्सन मीन्स या तो 0 कैरेक्टर होना चाहिए या 1 कैरेक्टर होना चाहिए या मोर देन 1 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। एंड कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिनके लास्ट में भी ए आ रहा है। ओके सो नाउ अब अंडरस्कोर की बात करते हैं।
सो ये वाली क्वेरी ले लेते हैं। इसे सिलेक्ट करते हैं एंड रन करते हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही रिजल्ट आया। सो विच मीन्स अंडरस्कोर मीन्स सिर्फ एक कैरेक्टर होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए, फिर एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सो सिलेक्ट दैट आर्टिस्ट which has B in its second position and characters कितने होने चाहिए? At least 3 characters होने चाहिए, 3 or 2, at least 2 characters, क्योंकि person means person का मतलब होता है 0, 1 और more। so यहाँ person मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है अंडरस्कोर। सो बी की पोजीशन हो गई सेकेंड। उसी तरीके से इफ आई राइट डाउन कि ए हमेशा, या आर ले लेते हैं, आर हमेशा थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए। सो यहाँ पे आर शुड कम इन द आर्टिस्ट नेम इन इट्स थर्ड पोजीशन। और कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए? एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, बिकॉज अंडरस्कोर मीन्स 1 कैरेक्टर, second underscore means another character and R means the third character। person means character हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। so इस क्वेरी को रन करते हैं सेलेक्ट करके। so यहाँ R हमेशा थर्ड पोजीशन पे आ रहा है अगर आप रिजल्ट टेबल में देखोगे। एंड फाइनली हम बात करते हैं A% O के बारे में, या हम और भी कुछ ले सकते हैं। सो लाइक द पैटर्न शुड बी A से स्टार्ट होना चाहिए, बीच में 0 कैरेक्टर आ सकते हैं, तो या तो आपका AO साथ में आ सकता है नेम में। A से हमेशा स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग विथ A, ठीक है। AO पैटर्न हो सकता है, या फिर ARO पैटर्न हो सकता है, ABO पैटर्न हो सकता है, ABBO पैटर्न हो सकता है, AUUO पैटर्न हो सकता है। ओके, एंड हमेशा एंड किससे होना चाहिए? एंड विथ O। देखते हैं ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं जिनके नेम्स ऐसे हैं। सो आई एम गोना डू अ रन सिलेक्टेड क्वेरी। सो सिर्फ एक ही आर्टिस्ट है जिनके नेम में ऐसा है। सो A से स्टार्टिंग है, O पे एंडिंग है, एंड ये सारे कैरेक्टर्स हैं इन बिटवीन। इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कस्टमर्स टेबल है। ओके, आई एम गोना राइट इट डाउन अगेन। सो हमारी कस्टमर्स टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट क्वेरी, पहले इसे रन करते हैं। तो आप देख रहे हो आपके कस्टमर्स का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड सब कुछ है, एंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट ईमेल। ईमेल आप देख रहे हैं कस्टमर्स का एंड हो रहा है सरफ्यू, जीमेल, याहू, जेटब्रेन्स, जीमेल अगेन, एप्पल। इस तरीके से इनके ईमेल आईडीज़ हैं, UOL। तो अगर आपको देखना है कि कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास जीमेल आईडी है, सो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कीजिए ईमेल, और हम कस्टमर का फर्स्ट नेम भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉन्कैक्टिनेट करते हैं उसे, पेज देते हैं, लास्ट नेम भी ऐड कर लेते हैं, नाम दे देते हैं कस्टमर नेम, ठीक है। उसका ईमेल सिलेक्ट कर लिया। अब कंडीशन है वेयर ईमेल लाइक, क्या होना चाहिए यहाँ पे आएगा %, जीमेल होना चाहिए उसमें, ऐसा ईमेल आईडी जिसमें जीमेल आ रहा है। लेट्स सी ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो जीमेल यूज़ करते हैं। सो दीज आर द कस्टमर्स दैट यूज़ जीमेल। एप्पल भी देख लेते हैं, कुछ लोग एप्पल यूज़ कर रहे थे।
सो ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो एप्पल यूज़ करते हैं। सो ऐसे हम इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं यूजिंग द लाइक ऑपरेटर। इन ऑपरेटर हमेशा आपको अलाउ करता है टू स्पेसिफाई मल्टीपल टेक्स्ट वैल्यूज इन अ वेयर क्लॉज, और ये सिर्फ टेक्स्ट फील्ड्स के लिए अप्लाई होता है। नॉट ऑपरेटर डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ द कंडीशन और कंडीशंस इज नॉट ट्रू। तो नॉट हमेशा इन और लाइक के पहले आता है। इन के पहले ऐसे आएगा, ये इसका सिंटैक्स है वेयर क्लॉज में, और लाइक के पहले नॉट आएगा। तो जब भी ये फॉल्स हुई कंडीशन तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जब भी नॉट लाइक पैटर्न वाली, जैसे लाइक पैटर्न वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं इन एंड नॉट ऑपरेटर्स के बारे में। सो अगर हमने कस्टमर्स टेबल देखी, वापस से सिलेक्ट करते हैं इसे। सो उसमें जो कस्टमर्स हैं उनकी कंट्रीज़ देख लेते हैं एक बार। सो मैं इस क्वेरी को ही रन कर लेती हूँ एंड वी कैन सी दैट वो लोग इस कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। ब्राज़ील, जर्मनी, कनाडा, नॉर्वे, जेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क। ब्राज़ील, कनाडा, यूएस, ये सारी कंट्रीज़ हैं। तो अगर आपको जानना है ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो सिर्फ यूएसए और कनाडा से हैं, ठीक है, वो क्योंकि एक अलग ही कॉन्टिनेंट बन जाएगा हमारा। सो हम ऐसे करते हैं, सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम customers where country किस में आती है, इन, या तो वो यूएसए हो या तो वो कनाडा हो। अगर आप यहाँ पे यूज़ करते ये वाला क्वेरी कि सिलेक्ट कंट्री from customers where country equals to USA, ये भी आप कर सकते थे, बट यहाँ पे एक अलग ऑपरेटर आपको यूज़ करना पड़ता, और country equals to Canada। ठीक है, हम इन दोनों को रन करते हैं, दोनों के रिजल्ट सिमिलर आएंगे। लेट मी रन दिस फर्स्ट। ओके, हम साथ में फर्स्ट नेम भी ले लेते हैं कस्टमर्स के, एंड इसे रीरन करते हैं। सो आप देख रहे हैं कनाडा एंड यूएस आ गए, सारे वो कस्टमर्स आ गए जो कनाडा एंड यूएस में रहते हैं। लेट्स सी कि ये क्वेरी क्या हमें देगी। ये भी सेम रिजल्ट देगी। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट नेम यहाँ भी। ये वही सारे कस्टमर्स आ गए कनाडा और यूएस से। सो या तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटर, और या फिर इन, ये काफ़ी हैंडी हो जाता है। अब अगर आपको ऐसे कस्टमर्स देखने हैं जो ना तो यूएस में रहते हैं और ना ही कनाडा में, आपको सिंपल नॉट लगाना है यहाँ पे। सो लेट्स सी एंड द सिलेक्टेड क्वेरी, और ये वो सारी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, जेक रिपब्लिक, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, पोलैंड, स्पेन। बट यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ यूएस और कनाडा नहीं है। ओके, पर अगर आपको यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा तो या तो आप नॉट इक्वल्स टू यूज़ कर सकते हैं और लगा के इस क्वेरी को सिलेक्ट करके रन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वही रिजल्ट है ब्राज़ील, पर यहाँ कनाडा आ गया। आप देख रहे हैं यूएस भी आ गया, तो हम एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे यूएस और कनाडा को। ओके, तो हमारी इस क्वेरी से ये रिजल्ट नहीं आ सकता दैट नॉट इन यूएसए, नॉट इन कनाडा। सो दिस इज़ ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।